करने का क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहा? जी। सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और जुलाई कहना चाहूँगा ये मीडिया कवरेज के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब 2019 में जब हमारा यूटी क्रिएशन हुआ, उसके बाद 2020 से हमारे लोगों में कुछ थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कुछ कमी पेशी का वो आया। तो तब से जो लद्दाख और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बातचीत का जो दौर शुरू हुआ, तब से हमने थोड़ा सा वो रेस करते रहा, आवाज़ उठाते रहा कि इसमें कंपोजिशन में थोड़ा सा इम्बैलेंस है करके बोला था। तो इस तरह बोलते बोलते 2025 तक पहुंच गए थे। तो जब 25 में पहुंच गया तो जो एपेक्स और केडी का जो एक ड्राफ्ट हमारे सामने आया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कमी थे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड थे। तो उसमें थोड़ा कुछ कमी पेशियाँ थे। तो उसको लेके फिर हम दोबारा से एपेक्स के पास गया। तो उन्होंने एक डिस्कशन रखा था। तो उसमें भी हमने कुछ सबमिशन दिया था, कुछ रिटर्न में दिया था, कुछ वर्बली दिया था। फिर उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद उन्होंने बोला फिर इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला जो हमने लिखा है तो वो सही है करके बोला। तभी हमको ये वीबीएल करके एक बॉडी फॉर्म करने का नौबत आया। जी, तो वीपीएल जैसे आपने बताया कि एपेक्स और केडी के कॉम्पोजिशन पे आपको कुछ थोड़ा सही नहीं लगा और कुछ और मुद्दे थे जिस वजह से आपने वीपीएल को एसोसिएशन को बनाया। तो ये भी कहा जाता है कि आप वीपीएल या हमसे आपसे पूछना चाहेंगे क्या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है? हाँ, अभी तो नहीं है, लेकिन हम उसी उसी पे लगे हैं। तो हम पहले तो ऐसा ऐसा था ही नहीं, मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन करने का वो नहीं था। फिलहाल वन टाइम के लिए हमने ये बात उठा। अभी जो ये जो चीज़ें लंबा खींच देख रहे हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस में है अभी। जी। जी, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, जैसे एक्स जितने ऑफिसर्स हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। तो हम अभी ये जानना चाहेंगे आपके पेरेंट बॉडी में टोटल कितने हैं और वैसे ओवरऑल मेंबर्स कितने हैं फिलहाल? जी, जी, जी। वैसे तो बहुत सारे जो लद्दाख के बहुत सारे जो जाने-माने लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो सब पीछे से बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो अभी एग्ज़ीक्यूटिव में 21 है जो सीनियर लोग हैं। तो बाकी जो यूथ लोग हैं, जो वॉलंटियरी काम करना चाहते हैं, वो 300 कुछ प्लस होगा, 300 के से ऊपर होगा। तो बाकी जो बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर लोग, वो काफ़ी सारे लोग मतलब पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना कुछ लिमिटेशन होगा, वो सामने आने का अच्छा नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। तो बाकी सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का है। जी, जी। तो जैसे आपने कहा रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है। क्यों आपको क्या लगता है क्यों वो आगे नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि आपको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, कॉज के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ लिमिटेशन खास क्या है? उनका रीज़न तो अनेक होगा, उनका अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। हम्म, जहाँ तक मुझे दिखने बहुत सारे जो कुछ कोई बोलते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोल कर देते हैं। हम्म, तो बुरा भला कह देते हैं। तो उनको लाइफ में ऐसा कुछ आदत नहीं होता होगा। बहुत सारे लोग तो उससे भी थोड़ा सा पीछे रहते हैं कि इसलिए आगे नहीं आना। मेरे मेरे ख्याल से मुझे एक रीज़न ये लगता है। जी, तो हाल ही में आपने एक कोचिंग रखा बच्चों के लिए हम्म। लगभग 15 दिन तक है और आईटीबीपी के साथ कोलैबोरेशन में आपने किया है। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे करीब कितने बच्चे थे उसमें और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे थे तो लगभग कितनों को मिला, कितने सेट ऑफ बुक्स थे उसमें हम्म। और क्या कौन से टीचर्स थे जो स्पेशल यहाँ कोचिंग देने आए? जी, जी, जी। उसमें एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों था। तो ऑफलाइन में यहाँ पे पहले हमने 2 हॉल में किया था, बाद में कंबाइन किया था। तो उसमें 300 के मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 250 प्लस उसके आसपास में रहते थे। एक दूसरा एक ऑनलाइन क्लास होता था, उसमें 600 के आसपास होता था। तो अभी भी चल रहा है वो अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसमें ऑनलाइन में जीएस था। फिर ये ऑफलाइन में मैथ्स और एक तो मैथ्स था। दूसरा उसका क्या था, जीके तो उसमें था, ऑनलाइन में था। तो करीब कितने बच्चे थे?
करीब वही ऑफलाइन में 300 के आसपास रहता था और ऑनलाइन में 600 के आसपास रहता था। तो उसमें बुक्स का रिक्वायरमेंट हुआ तो पहले हमने 250 सेट बुक लाए थे, जो ऑफलाइन के बच्चों के हिसाब से लाया था। तो एक सेट में 9 बुक्स होते हैं। तो बच्चे अपने यार दोस्त सब लेके आया तो फिर हमको मना कर नहीं पाया, तो हमने दे दिया था, तो शॉर्टेज हो गया। फिर बाद में उसके बाद फिर 100 लाया, तो उसके बाद भी फिर शॉर्ट हो गया। अभी तो फिलहाल तो वही 350 सेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो फाइनेंशियली आपको साउंड होना पड़ता है। तो हमने सुना है कई 16 लाख का खर्चा रहा इस जी पूरी जी 15 दिन की कोचिंग में। जी तो जी। आपने फंड रेज कैसे किया? शुरू में तो इनिशियल तो हम खुद, जो हमारे बहुत सारे लोग सीनियर मेंबर हैं, वो लोग विलिंगली, हम खुद ने कंट्रीब्यूट किया था, सबों ने किया था। किसी किसी ने 1 लाख से ऊपर भी दिया, तो मतलब मेंबर्स में से। तो इसके बाद हमको पहले ये मालूम नहीं था कि इतना होगा करके, हमने अनंत पनंत में कर दिया। तो बाद में फिर ये बुक चाहिए, इस तरह की चाहिए करके, तो काफ़ी एक्सपेंसेस आया। तो फिर हमने एक अपील किया था लोगों से कि हमको ये शॉर्ट हो रहा है, तो फिर फंड रेज का एक क्राउड फंडिंग का एक अपील किया था। तो उससे भी अभी थोड़ा सा 4-4.5 लाख के आसपास अभी भी थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ है, पेंडिंग है। जी, तो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये आपका बीबीएल पढ़ने के बाद पहला इनिशिएटिव था, तो आगे और क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर तो हमारा बेसिक जो फॉर्म करने का मुद्दा तो ये था कि लद्दाख और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो बात चल रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ें जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिलेटेड था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। तो उसी के लिए ही बनाया था। बाद में ये सब जो बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज आया, उसमें रिजल्ट थोड़ा सा डिस्करेजिंग था, वो सब देख के फिर ये करना पड़ा। और ये भी हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह, बाकी हमारे लद्दाख में बहुत सारे रजिस्टर्ड सोसाइटी है, बहुत सारे लीडिंग सोसाइटी जिनके पास मैन पावर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए हमारे एक डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह था। अगर कोई आगे आए तो हमको कर सकते हैं, और उसमें हम सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मतलब हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई सामने आएगा, तो बहुत सारे सोसाइटी विलेज लेवल पे भी होते हैं, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, रीजन लेवल पे होते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जैसे हम जैसे लोग कर पाएंगे, तो मतलब कोई भी कर सकते हैं। तो करने की ज़रूरत है हमें। जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 300 के करीब यूथ आपके साथ जुड़े हैं और अन्य लोग जो पीछे से आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि हम ग्राउंड रियलिटी कुछ और है ग्राउंड पे। जैसे हम जब युवाओं की बात करें, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि रिजल्ट में बहुत कमी महसूस हुई और दिख रहा है। तो और बाकी जब हम और भी अन्य इश्यूज हैं, अगर स्पेशली जब यूथ की बात करते हैं, तो क्या कुछ आपने देखा जो कि सुधरने लायक है? जी, पहले तो ये कोचिंग से पहले तो हमारे मन में एक बहुत सी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम फेस मालूम होता था कि हमारे सोसाइटी, आने वाली सोसाइटी बहुत ही खोखलापन हो रहा है, बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, अल्कोहल में जा रहे हैं करके। तो ये जो 300 बच्चे देख के तो बहुत मतलब मन में बहुत खुशी हुआ कि बहुत सारे अच्छे, इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, इतना क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन वाला है। तो उसको देख के बहुत खुशी हुआ। लेकिन अभी भी पीछे बहुत सारे जो बच्चे ड्रग्स में है, अल्कोहल में है। तो उसके लिए हमारे सोच ये है कि अभी तक जो ड्रग्स वहाँ से यहाँ आ रहा है, बच्चों के पास आ रहे बच्चे, पहले तो बच्चे वहाँ नहीं जाते थे, ड्रग्स बच्चों तक आते थे। तो हमारे पास ऐसा भी सोच है कि हमारे पास एक तरकीब जो हिंदी में कहते हैं, वो है कि अगर ड्रग्स आएगा भी तो ड्रग्स को वापस जाने की तरकीब है हमारे पास। कि ऐसा हमारे पास वो तरकीब है कि बच्चों को ड्रग्स से जी जी अलग रख के, ड्रग्स को शर्मिंदा होके, जो ड्रग्स सप्लाई लाते हैं उनको शर्मिंदा होके वापस जाने का वो भी कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन उसके लिए थोड़ा वो काफ़ी चीज़ों का मदद है, मैन पावर की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो वैसा मतलब अभी
हवा में शेयर करके कोई फायदा नहीं। जो करने के लिए तैयार होगा उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा वीवीएल का मेन मुद्दा था कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी को लेके आप जो जैसे एमएचए के साथ टॉक्स चल रहा है उसमें आपको थोड़ी कमी दिखी। मेन मुद्दा वीवीएल का था तो आपने साथ ही में जो कोचिंग दिया वो आपने शुरू किया और हम ये जानना चाहेंगे जो आगे आने वाले वक्त में ये तो रहा आपने कोचिंग दिया तो आगे आने वाले वक्त में वीवीएल का मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा वही रहेगा जो 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 कमी पेशी रह गए थे जो गवर्नमेंट और लद्दाख के बीच में टॉक्स है उसको मतलब लेवल पे बाकी सारे जो कम्युनिटी अपने वो रखते हैं तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में थोड़ा सा कमी पेशी हमको देखने में क्या रीज़न हो सकता है हमको मालूम नहीं, लेकिन उसी को कमी पेशी को फुलफिल करने के लिए हम थोड़ा सा सपोर्ट ही कहेंगे। जी आपको कमी पेशी किस में लग रहा है, एपेक्स में या केडीए में? नहीं वो तो एपेक्स का ही होना चाहिए। एपेक्स का रोल है कि वो कमी पेशी को क्योंकि एपेक्स में ही है। बल्कि केडीए में भी हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको भी हम काफ़ी टाइम से आवाज़ उठा रहे थे कि उसमें भी इनबैलेंस है करके बोल रहा था। तो एपेक्स का ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्योंकि करगिल में एक कॉलेज के आपके जिक्र कर रहा था तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा उसमें मैंने ये कहा कि एपेक्स वाले हमेशा बोलते हैं कि हम मतलब एक जोड़ है वो होना भी चाहिए मतलब यूनिटी है करके। उसमें 2 महीना पहले शायद एक जम्मू कश्मीर का बेस्ट एक चैनल का इंटरव्यू हमने देखा था तो उसमें वो पूछ रहे थे कि करगिल का एक सीनियर लीडर को पूछ रहे थे कि भाई एमएचए की तरफ से एपेक्स बॉडी को अलग से इन्विटेशन आया है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों को मालूम है करके पूछा तो वो सीनियर लीडर बोल रहे थे नहीं हमें एपेक्स बॉडी मेंबर पे पूरा भरोसा है कि वो केडीए को मतलब कंसल्ट किए बगैर वो नहीं जा सकते और कल हम उनको ले में फ़ोन भी करेगा करके बोल रहा था। और यहाँ से रिस्पॉन्स ये आता था कि हम मतलब सब एकजुट है यूनिटी है हम अलग से बिल्कुल एमएचए के साथ बात नहीं करेंगे करके बोल रहे थे। तो रिसेंटली जो हमारे करगिल के जो लीडर्स है वो अलग से एमएचए के साथ कुछ डिमांड कर रहे थे, बहुत सारी डिमांड कर रहे थे। उसमें सारे के सारे वो करगिल ओरिएंटेड थे, लेकिन उसमें जब हमारे एमपी ऑनरेबल एमपी भी था तो एमपी का फर्ज बनता है कि मतलब सारा लद्दाख का मुद्दा भी उठाना चाहिए। उसमें एक बेसिक ये था कि जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज एक साथ अनाउंस हुए थे तो उन्होंने बैलेंस करके मेडिकल कॉलेज ले में प्रपोज किया था और इंजीनियरिंग कॉलेज करगिल में किया था। तो एमपी का फर्ज बनता था चलो बाकी मेंबर जो केडीए के मेंबर तो चलो अपने रीजन के हिसाब से कर सकते, तो एमपी का फर्ज बनता था कि मेडिकल का भी जिक्र कर सकते थे लेकिन वो करते हुए नजर नहीं आए। तो तभी हमने बोला कि अब लोग एकजुट है तो इस तरह अलग से क्यों मिल रहा है, यहाँ से ले वाले बोल रहे हैं कि हम अलग से नहीं मिलेंगे सब मिल के करेंगे तो उधर से करगिल साइड से ऐसा अलग से कर रहे हैं तो तभी हमने ये बोला था। जिस तरह से आप पे हमेशा एलिगेशंस लगता रहा है कि जिस हिसाब से लद्दाख जो है कम्युनल हार्मनी पे बिलीव करते हैं काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं और साथ में आपको ये भी कहा जाता है कि आप इस कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश करते हैं या इसमें डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करते हैं, ये एलिगेशन लगता है आप पे तो उस पर क्या कहेंगे? जी ऐसा हमको भी सुनने में आया, लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे तो कम्युनल हार्मनी और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा क्योंकि एक कम्युनिटी का बात वहाँ नहीं पहुँच जाए बाकी कम्युनिटी का बात पहुँच जाए तो वो तो इम्बैलेंस हो गया। तो कम्युनिटी जो अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए तो सब काम करते हैं। जैसे मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट फंड्स भी देते हैं। हमारा जो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड देते हैं, हमारे जो बहुत सारी चीज़ों के लिए फंड देते हैं तो इस तरह बाकी कम्युनिटी के लिए भी देते हैं। तो इसमें कोई अपने कम्युनिटी के लिए बात करना कोई बुरी बात नहीं, हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बुरा भला नहीं कहते हैं, इज्जत करते हैं हम तो बिल्कुल। जो केडीए के लोग अपने रीजन के लिए अपने कम्युनिटी करते हैं उसका हम हमेशा ये बोलते हैं कि उनसे सीखना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम मतलब इससे कुछ डिस्टर्बेंस आए, इससे तो और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा ये सब बैलेंस पे
तरक्की करें।